डियर स्टूडेंट्स, आज जो ACPI, DOH, DHA और प्रोमेट्रिक एग्जाम्स के लिए हमने MCQ शुरू किए हैं, तो उसमें हमने ब्लड बैंक का चैप्टर स्टार्ट किया है। और आज 16 नंबर MCQ से लेकर जो 30 नंबर तक MCQ है वो हम कवर करेंगे। 15 MCQs हम कवर करेंगे। आज के बाद जितने भी MCQs आएंगे तो उसमें हम डिटेल में बात नहीं करेंगे, सिंपली मैं आपको उसका आंसर दिया करूंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल में हम जाते हैं तो आप लोगों का वक्त भी ज़ाया हो जाता है और वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। काफ़ी स्टूडेंट्स पर शिकायत भी करते हैं। तो आज के बाद ज़्यादा MCQs को कवर करेंगे और जितना हो सकता है मेरी तरफ से वो होगा कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिल सके और आप लोग इन एग्ज़ाम्स को आसानी से कवर कर सकें। तो जो 16 नंबर पर MCQ है, जिसमें पूछा जा रहा है कि ए यूनिट ऑफ packed red cells or a unit of packed cells is split into two aliquots under closed sterile condition at 8 a.m. The expiration time for each aliquot is now. जो पैक्ड सेल्स हैं उसको दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है स्टेराइल कंडीशंस में 8 बजे 8 AM को। अभी इसके लिए एक्सपायरेशन टाइम कितना होगा? हर एक जो हिस्सा है, दो हिस्से हैं, तो हर एक हिस्से के लिए जो एक्सपायरेशन टाइम है एक्सपायरी का वो कितना होगा? ऑप्शन यहाँ पर है ए नंबर पर 4 PM ऑन दी सेम डे। दूसरा नंबर ऑप्शन है 8 PM ऑन दी सेम डे। तीसरा ऑप्शन है 8 AM द नेक्स्ट मॉर्निंग। और डी नंबर ऑप्शन है द ओरिजिनल डेट ऑफ द अनस्प्लिट यूनिट। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दुरुस्त है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर D, the original date of the unsplit unit। ठीक है, ओरिजिनल डेट को हम कंसिडर करते हैं एक्सपायरी के लिए, खासकर जब इसके हिस्सों को हमने नहीं बनाया होता, इसको तकसीम नहीं किया होता, और जो एक बैग होता है, जो मेन बैग होता है जिसमें खून लिया जाता है, तो उसी टाइम से जो एक्सपायरी है उसको काउंट कर दिया जाता है, उस टाइम को काउंट कर दिया जाता है और उस वक्त के बाद से जो एक्सपायरी का टाइम है वो शुरू हो जाता है। तो आप लोगों ने ये ऑप्शन अपने जहन में रखना है कि जो ओरिजिनल डेट है अनस्प्लिट यूनिट की, जिसको स्प्लिट नहीं किया गया, तो उसी टाइम से जो एक्सपायरी का टाइम है वो शुरू हो जाता है। जो अगला MCQ है उसमें पूछा जा रहा है अ यूनिट ऑफ रेड ब्लड सेल्स एक्सपायरिंग इन 35 days इन split into 5 small aliquots using a sterile pediatric quad set and a sterile connecting device. Each aliquot must be labeled as expiring in। ठीक है, ये कह रहे हैं कि एक यूनिट है रेड ब्लड सेल्स का, वो 35 डेज में एक्सपायरी होती है उसकी। ये तो आप लोग को पता है कि जो रेड ब्लड सेल्स का टाइम होता है 35 डेज होता है। तो ये कह रहे हैं कि इसके 5 हिस्से बनाए जाते हैं एक स्टेराइल पीडियाट्रिक क्वाड सेट में, और स्टेराइल कंटेनिंग कनेक्टिंग डिवाइस जो है वो भी लगाई जाती है। उसकी मदद से 5 हिस्सों में इसको तकसीम किया जाता है। तो हर एक हिस्सा जो है उस पर एक्सपायरी टाइम कितना डाला जाएगा, कितने टाइम में पता चलेगा कि ये एक्सपायर होगा। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है 6 आवर्स, दूसरा ऑप्शन है 12 आवर्स, तीसरा ऑप्शन है 5 डेज और चौथा ऑप्शन है 35 डेज। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हमारे पास दुरुस्त है वो है ऑप्शन नंबर डी, 35 डेज। तो हर एक हिस्से का 5 हिस्से आपने बनाया, 5 हिस्सों में आपने इसको तकसीम किया है रेड ब्लड सेल की यूनिट को, जो बच्चों का क्वाड सेट होता है उसमें। तो 35 डेज हर एक का जो होगा वो एक्सपायरी टाइम होगा। जो अगला MCQ है उसमें पूछा जा रहा है व्हेन प्लेटलेट्स आर स्टोर्ड ऑन अ रोटेटर सेट ऑन एन ओपन बेंच टॉप द एम्बिएंट एयर टेम्परेचर मस्ट बी रिकॉर्डेड। प्लेटलेट्स आप लोगों ने देखा होगा शायद ब्लड बैंक में कि जब प्लेटलेट्स को स्टोर किया जाता है, एक रोटेटर मशीन होती है, उसमें रखा जाता है। तो इसके लिए हमने जो एम्बिएंट एयर टेम्परेचर है वो कितने टाइम बाद रिकॉर्ड करना होता है? ठीक है, एम्बिएंट टेम्परेचर कहा जाता है रूम टेम्परेचर को। तो ऑप्शन है वंस अ डे, दूसरा ऑप्शन है ट्वाइस अ डे, तीसरा ऑप्शन है एवरी 4 आवर्स और डी नंबर पर ऑप्शन है एवरी आवर। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन हमारे पास दुरुस्त है 18 नंबर MCQ का वो है ऑप्शन नंबर सी, एवरी 4 आवर्स। ठीक है, हर 4 घंटे के बाद जो टेम्परेचर है वो आपने रिकॉर्ड करना होगा। जो अगला MCQ है उसमें पूछा जा रहा है
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टोरेज टेम्परेचर फॉर द कंपोनेंट लिस्टेड। नीचे दिए गए कंपोनेंट्स में से कौन से कंपोनेंट के साथ एग्जैक्ट ठीक स्टोरेज टेम्परेचर लिखा गया है जिस पर उसको स्टोर किया जाता है। पहला ऑप्शन है क्रायोप्रेसिपिटेटेड AHF 4 सेंटीग्रेड, जो एंटी हीमोफिलिक फैक्टर होता है उसके लिए 4 सेंटीग्रेड, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा FFP -20 सेंटीग्रेड, रेड ब्लड सेल्स फ्रोजन -40 सेंटीग्रेड और प्लेटलेट्स 37 सेंटीग्रेड। तो आपने अभी बताना है कि इस कंपोनेंट में कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जिसके साथ ठीक टेम्परेचर स्टोरेज का लिखा गया है। तो यहां पर जो ऑप्शन दुरुस्त है वो है ऑप्शन नंबर बी फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। जो बी नंबर ऑप्शन है वो दुरुस्त है। FFP जिसे हम कहते हैं -20 सेंटीग्रेड पर इसको स्टोर किया जाता है, ये इसका स्टोरेज टेम्परेचर होता है। जो 20 नंबर पर MCQ है उसमें पूछा जा रहा है यूनिट ऑफ रेड ब्लड सेल इज इशूड एट 9 AM। 9 बजे सुबह के टाइम पर एक रेड ब्लड सेल का यूनिट इशू किया जाता है। एट 9:10 AM द यूनिट इज रिटर्न टू द ब्लड बैंक। 10 मिनट ऊपर 9 इस यूनिट को दोबारा ब्लड बैंक में रिटर्न कर दिया जाता है। द कंटेनर हैज नॉट बीन एंटर्ड, किसी भी किस्म का कोई भी कंटेनर इसमें एंटर नहीं किया गया होता। बट द यूनिट हैज नॉट बीन रेफ्रिजरेटेड ड्यूरिंग दिस टाइम स्पान। लेकिन इस वक्त के दौरान जितने टाइम में ये इशू हुआ था, ये गया था वापस आया, रेफ्रिजरेट नहीं हुआ, इसको नहीं रखा गया था फ्रिज में। द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन फॉर द टेक्नोलॉजिस्ट इज टू, अभी सबसे बेस्ट एक्शन टेक्नोलॉजिस्ट का क्या होगा, वो क्या करेगा अभी सबसे पहले। ए नंबर ऑप्शन कल्चर द यूनिट फॉर बैक्टीरियल कंटेमिनेशन, जो नमूना है खून का उसको बैक्टीरियल कंटेमिनेशन चेक करने के लिए कल्चर किया जाए। डिस्कार्ड द यूनिट इफ नॉट यूज्ड विद इन 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर खून का नमूना इस्तेमाल नहीं हुआ इसे डिस्कार्ड कर दिया जाए। सी नंबर ऑप्शन स्टोर द यूनिट एट रूम टेम्परेचर पर स्टोर कर दें। रिकॉर्ड द रिटर्न एंड प्लेस द यूनिट बैक इनटू इन्वेंट्री, इस रिटर्न को आपने रिकॉर्ड करना है, ठीक है, और दोबारा से इसको इन्वेंट्री में रख देना है, यानी इसको आपने स्टोर कर देना है और दोबारा से इसको अपने टेम्परेचर पर रख देना है। यहाँ पर जो ऑप्शन दुरुस्त है आप लोग भी साथ में मुझे कमेंट सेक्शन में बताते जाएं कि आप लोग के कितने जवाब जो हैं वो दुरुस्त होते हैं, ठीक है, और कितने हैं जो मैं आपको बताता हूँ वो तो ऑलरेडी दुरुस्त होते हैं, लेकिन आप भी अपनी तरफ से बताया करें ताकि मुझे पता चला करे कि आप लोग की स्टडी कैसी जा रही है। अच्छा, यहाँ पर जो ऑप्शन दुरुस्त है वो है ऑप्शन नंबर डी, रिकॉर्ड द रिटर्न, इसको आपने रिकॉर्ड करना है रिटर्न को, एंड प्लेस द यूनिट बैक इनटू इन्वेंट्री, ठीक है, दोबारा से आपने इसको रख देना है ताकि ये स्टोर रहे और इसमें कोई और मसला ना पैदा हो, एक्सपायर ना हो जाए, ख़राब ना हो जाए। तो रिकॉर्ड करना है आपने इस रिटर्न को कि किस वार्ड से ये आया है वापस, ठीक है, किस जगह से वापस आया और इसे दोबारा रख दिया गया है इसके अपने टेम्परेचर पर। जो 21 नंबर पर MCQ उसमें पूछा जा रहा है द ऑप्टिमम स्टोरेज टेम्परेचर फॉर रेड ब्लड सेल फ्रोजन इज, जो ऑप्टिमम स्टोरेज टेम्परेचर होता है रेड ब्लड सेल्स के लिए तो वो कितना होना चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पर ये पेन का कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ ताकि आप लोग के लिए आसानी रहे जब मैं मार्क करूँ सही ऑप्शन। तो जो फ्रोजन रेड ब्लड सेल्स के लिए ऑप्टिमम स्टोरेज होती है वो कितनी होती है। ऑप्शन नंबर ए है 80 सेंटीग्रेड, ऑप्शन नंबर बी है 20 सेंटीग्रेड, ऑप्शन नंबर सी है -12 सेंटीग्रेड और डी नंबर ऑप्शन है 4 सेंटीग्रेड। यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा कि फ्रोजन टेम्परेचर जो रेड ब्लड सेल्स का है उसकी बात हो रही है, ठीक है। फ्रोजन रेड ब्लड सेल्स, फ्रोजन रेड ब्लड सेल्स को आप स्टोर रख सकते हैं 14 साल के लिए भी अगर ग्लिसरॉल इसके साथ ऐड किया जाए। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दुरुस्त है वो है ऑप्शन नंबर ए, जो -80 सेंटीग्रेड है उस पर आप रेड ब्लड सेल फ्रोजन जो होता है वो ऑप्टिमम स्टोरेज टेम्परेचर होता है इसके लिए। जो 22 नंबर MCQ उसमें पूछा जा रहा है दी ऑप्टिमम स्टोरेज टेम्परेचर फॉर रेड ब्लड सेल इज, अभी ऑप्टिमम स्टोरेज टेम्परेचर की बात हो रही है रेड ब्लड सेल के लिए, लेकिन आप यहाँ पर देख रहे हैं कि फ्रोजन रेड ब्लड सेल नहीं है। ऑप्शन क्या है, -8 सेंटीग्रेड, ऑप्शन नंबर बी है -20, सी है -12 और डी है 4 सेंटीग्रेड, ठीक है। तो यहाँ पर 22 नंबर में जो ऑप्शन दुरुस्त है वो है ऑप्शन नंबर डी 4 सेंटीग्रेड। ये याद रखें कि 1 to 6 सेंटीग्रेड तक आप रेड ब्लड सेल को स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया वो 4 सेंटीग्रेड का है तो हम इसको टिक कर देते हैं, ये दुरुस्त है। जो 23 नंबर MCQ उसमें पूछा जा रहा है इफ द सील इज एंटर्ड ऑन अ यूनिट ऑफ रेड ब्लड सेल, सील लगाया गया है एक रेड ब्लड सेल के यूनिट पर, उसे स्टोर रखा गया था 1 सेंटीग्रेड से 6 सेंटीग्रेड पर। व्हाट इज द मैक्सिमम अलाउएबल स्टोरेज पीरियड इन आवर्स, घंटों में
कितना स्टोरेज पीरियड इसका होगा। यहां पर आवर्स में बात हो रही है, घंटों में बात हो रही है, दिनों में बात नहीं हो रही, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज इसलिए ट्रिकी होते हैं कि इसको थोड़ा अपने ध्यान से देखना होता है। ऑप्शन क्या है, 6 आवर्स, 24 आवर्स, 48 आवर्स या 72 आवर्स, ठीक है। 23 नंबर एमसीक्यू है। तो यहां पर जो ऑप्शन दुरुस्त है वो है ऑप्शन नंबर बी, जो मैक्सिमम स्टोरेज पीरियड होता है 24 आवर्स वो होता है। जो 24 नंबर एमसीक्यू उसमें पूछा जा रहा है, द ऑप्टिमम स्टोरेज टेम्परेचर फॉर क्रायोप्रेसिपिटेटेड एएचएफ इज। अभी क्रायोप्रेसिपिटेटेड एएचएफ एंटी हीमोफिलिक फैक्टर के लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है स्टोरेज का वो कितना होना चाहिए। ऑप्शन है -20, -12, 4 सेंटीग्रेड या फिर 22 सेंटीग्रेड, ठीक है। 24 नंबर एमसीक्यू में हमारे पास जो ऑप्शन दुरुस्त है वो है ऑप्शन नंबर ए, जो -20 सेंटीग्रेड है। तो इस पर क्रायोप्रेसिपिटेटेड एएचएफ के लिए ये स्टोरेज टेम्परेचर होता है ऑप्टिमम। अच्छा, 25 नंबर एमसीक्यू में पूछा जा रहा है, क्रायोप्रेसिपिटेटेड एएचएफ मस्ट बी ट्रांसफ्यूज्ड विद इन व्हाट पीरियड ऑफ टाइम फॉलोइंग थॉइंग एंड कूलिंग, ठीक है। तो कितना टाइम चाहिए होगा हमें कि जो क्रायोप्रेसिपिटेटेड एएचएफ है उसको ट्रांसफ्यूज कर दिया जाए किसी रिसिपिएंट में, जरूरतमंद को। तो 25 नंबर एमसीक्यू है, इसके जो ऑप्शंस हैं वो है 4 आवर्स, बी नंबर 8 आवर्स, सी 12 आवर्स और डी 24 आवर्स। यहाँ पर जो ऑप्शन दुरुस्त है वो है ऑप्शन नंबर ए, 4 आवर्स के अंदर अंदर इसको ट्रांसफ्यूज करना होता है। 26 नंबर जो एमसीक्यू उसमें पूछा जा रहा है, प्लेटलेट्स प्रिपेयर्ड इन अ पॉलीओलेफिन टाइप कंटेनर stored at 22 to 24 centigrade in 50 ml of plasma and gently agitated can be used for up to, ठीक है। प्लेटलेट्स को बनाया गया है और जो कंटेनर था उसमें पॉलीओलेफिन डाला गया था, स्टोर किया गया था इसको 22 to 24 सेंटीग्रेड पर, 50 ml प्लाज्मा भी था इसमें। तो इसको मिक्स किया जाता है और इसको फिर कितने टाइम तक हम यूज कर सकते हैं। तो ऑप्शन है 24 आवर्स, बी नंबर ऑप्शन है 48 आवर्स, सी नंबर 3 डेज और डी नंबर ऑप्शन जो है वो है 5 डेज। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हमारे पास दुरुस्त है वो है ऑप्शन नंबर बी, जो 5 डेज तक है। तो इस प्लेटलेट को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जो अगला 27वां एमसीक्यू उसमें पूछा जा रहा है, द ऑप्टिमम स्टोरेज टेम्परेचर फॉर प्लेटलेट इज। प्लेटलेट्स के लिए स्टोरेज के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना होना चाहिए। तो ऑप्शन है -20 सेंटीग्रेड, -12 सेंटीग्रेड, 4 सेंटीग्रेड या फिर 22 सेंटीग्रेड। और जो यहाँ पर दुरुस्त जवाब है तो वो है ऑप्शन नंबर डी, जो 22 सेंटीग्रेड है। तो इस पर प्लेटलेट्स को स्टोर रखा जाता है। जो 28वां एमसीक्यू है उसमें पूछा जा रहा है, अकॉर्डिंग टू AABB स्टैंडर्ड्स फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा मस्ट बी इन्फ्यूज्ड विद इन व्हाट पीरियड ऑफ टाइम फॉलोइंग थॉइंग, ठीक है। जो फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा होता है तो इसको कितने टाइम में ट्रांसफ्यूज करना होता है, कितना टाइम इसके लिए चाहिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस हमारे पास दिए गए हैं वो है ऑप्शन नंबर ए में 24 आवर्स, बी में 36 आवर्स, सी में 48 आवर्स, डी में 72 आवर्स। जो ऑप्शन यहाँ पर दुरुस्त है वो है ऑप्शन नंबर ए, 24 आवर्स के अंदर अंदर इसको इन्फ्यूज कराना होता है। अच्छा, जो अगला एमसीक्यू है 29, क्रायोप्रेसिपिटेटेड एएचएफ इफ मेंटेन्ड इन द फ्रोजन स्टेट। अगर क्रायोप्रेसिपिटेटेड एंटी हीमोफिलिक फैक्टर को मेंटेन रखा जाए फ्रोजन स्टेट में -18 सेंटीग्रेड या इससे नीचे के टेम्परेचर पर, हैज ए शेल्फ लाइफ ऑफ, तो इसका जो शेल्फ लाइफ है वो कितना होगा। ऑप्शन नंबर ए 42 डेज, बी 6 मंथ्स, सी 12 मंथ्स, डी 36 मंथ्स। यहाँ पर जो ऑप्शन दुरुस्त है वो है ऑप्शन नंबर सी, 12 मंथ्स जो है इसका टाइम होता है। इसको हम 12 मंथ्स तक फ्रोजन स्टेट में स्टोर कर सकते हैं। लास्ट जो एमसीक्यू उसमें पूछा जा रहा है, 1/3 फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा मस्ट बी ट्रांसफ्यूज विद इन, ठीक है। जब एक मर्तबा जो फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा है उसको अपने स्टेट में ला दिया जाता है तो कितने टाइम में फिर उसको ट्रांसफ्यूज कराना होता है, ठीक है। ऑप्शन है 4 आवर्स, बी नंबर 8 आवर्स, सी नंबर 12 आवर्स, डी नंबर 24 आवर्स। जो ऑप्शन यहाँ पर दुरुस्त है वो है ऑप्शन नंबर डी 24 आवर्स। तो 24 घंटों के अंदर अंदर आपने फिर इसको चढ़ाना होता है, ट्रांसफ्यूज करना होता है रेसिपिएंट को। बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अगर आप लोग के कोई सजेशंस हैं तो आप लोग मुझे बताया करें। ये एमसीक्यूज बहुत ही मुफीद हैं, ख़ासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जो प्रोमेट्रिक के एग्ज़ाम देना चाहते हैं, DOH के देना चाहते हैं, MOH के देना चाहते हैं, ठीक है। तो उनके लिए बहुत मुफीद होंगे। और ये जो लोग फिर आगे जाकर टेस्ट देंगे जिन्होंने ये एमसीक्यूज प्रिपेयर किए होंगे कि तो फिर उनको खुद ही पता चल जाएगा कि ये कितने अहम एमसीक्यूज होते हैं। बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।